कि सीटेट का एग्जाम जो एक आपका एक आसान एग्जाम माना जाता है, जिसमें बच्चे 130 प्लस वाले खूब दबा के लेकर आते हैं, बहुत सारे बच्चों के तो मैं इंटरव्यू भी नहीं डाल पाता, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम नंबर यहां पर बच्चे के आते हैं कि वो पेपर को पास तक नहीं कर पाते। तो आप लोग इस वाली बात को ध्यान से समझना। अगर इस पेपर को समझोगे, तरीके से ले लिया, इसको लापरवाही में नहीं बरता, तो आप लोग 130 प्लस आराम से लेकर आ जाओगे। और अगर आपने इसको हल्के में ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वही तरीके अपनाए जो ज्यादातर बच्चे अपनाते हैं, तो आपसे पेपर ये पास होना भी भारी हो जाएगा। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप किस तरफ जाना चाहते हो। अगर आप जाना चाहते हो कि नहीं भाई हमारे भी 130 प्लस नंबर आए, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से एक एक बात को सुनते जाना। सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, या नया सिलेबस नया पैटर्न चेंज हो सकता है, उसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले एक जरूरी बात आपको और बता दूं, देखिए इस बार मैंने कोई भी अपना सीटेट का बैच लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि सीटेट जुलाई के अंदर नहीं होने का, और जब जुलाई के अंदर नहीं होने का तो बच्चों को बैच देने का फायदा भी नहीं था। इसलिए मैंने कोई बैच लॉन्च नहीं किया कि एक ही बैच लॉन्च आएगा, एक ही बैच आएगा जब आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन मैंने कहा था जो बच्चे अभी तक वो पुराना वाला बैच ले रहे हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वो पूरा कंप्लीट बैच है, जो बच्चे उस बैच को लेते जा रहे हैं, डेली लेते जा रहे हैं, उनको जो अगला बैच आएगा नया लाइव, वो पूरा का पूरा उन बच्चों को फ्री में मिलेगा। ऐसी चीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत टाइम से करता रहा हूं, तो बच्चों को बार बार बैच लेने की टेंशन नहीं होगी, और एक अमाउंट में 2 बैच उनको मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई सिलेबस चेंज हो गया, कोई पैटर्न चेंज हो गया, तो जो सिलेबस और पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, उसके लिए जो नया लाइव बैच चलेगा वो भी इन बच्चों को मिलेगा, फ्री में ही मिलेगा, वो भी जो अभी इस वाले बैच को यहां पर डेली ले रहे हैं। अरे भाई ये डिस्काउंट वाली स्लाइड आ गई, ठीक है, ये मेरे जन्मदिन पर डिस्काउंट वाली स्लाइड थी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो मैं इसको जो है ना 25 जून तक डिस्काउंट था, मैं इसको 30 जून तक डिस्काउंट को यहां पर कर रहा हूं। 5 दिन तक मैंने आपको और बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये आने दो, वरना स्लाइड चेंज करूंगा, फिर इसके थोड़े प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और लिख के वहां पर कुछ और लिख के। तो मैंने इसको डिस्काउंट को बढ़ा दिया 30 जून तक। अब आपको इस वाले प्राइस के अंदर आपके बैच मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी नया बैच आएगा वो आपको मिल जाएगा फ्री के अंदर, जिसमें सारी चीजें, फिर आपको एक भी रुपया सीटेट के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, बात करूं जो पुराना आपका एग्जाम पैटर्न है, अगर नया भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। जब तक मैं हूं जब तक दिक्कत कुछ मत लेना, बस जो बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं उसको पढ़ लेना, इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग पेपर देखोगे तो पेपर का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई दिक्कत आएगी, वो मैं एक एक करके बात करूंगा। देखिए नंबर आपके 150 आते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। इसमें से आपको जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाने पड़ते हैं, और जो बाकी की कैटेगरी लाइक आपकी ओबीसी एससी एसटी वगैरह है उनको 82 लाने पड़ते हैं। लेकिन आप लोग इस नंबर के चक्कर में मत पड़ना, ना 90 के चक्कर में पड़ना। आपको तैयारी किसकी करनी है, 130 प्लस की, वरना पास तो हो ही जाते हैं। ये वाली बात आप लोग समझ गए। टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पेपर आपका ऑफलाइन होता है, वैलिडिटी लाइफ टाइम तक होती है। पेपर पास करने के बाद आपके डिजी लॉकर के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्कशीट आ जाएगी, उसको आप लोग वहां पर डाउनलोड कर लेना। पेपर का स्ट्रक्चर जो अभी वाला है वो आपका कंटेंट आता है, ठीक है, और उसके साथ में पैडागोजी आती है, और वो हर सब्जेक्ट की पैडागोजी आपसे यहाँ पर पूछता है, ठीक है। अब ये सीडीपी के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या काम करा है, आपके यूट्यूब पर एक मेरी फ्री सीरीज आने वाली है, जो मैंने कहा था मैं अपने जन्मदिन पर आपको एक गिफ्ट आपको दिया था। तो ये सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी, सीबीएसई सीरीज, जिसमें मैं आपको सीटेट की क्लास कराऊंगा, और साथ के साथ इसमें केवीएस की भी क्लास चलेगी, क्योंकि पेपर दोनों का जो बनाता है वो सीबीएसई बनाता है, और एक स्टैंडर्ड पेपर बनाता है, समझ आधारित पेपर बनाता है। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको आपके सीटेट के लिए और साथ के साथ केवीएस के, वो भी आपको हेल्प करेंगे पूरे आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा उनसे, आपको लड्डू से लगने लगेंगे सीटेट के क्वेश्चन। तो ये सीबीएसई सीरीज जो शुरू हो जाएगी वो मंडे से शुरू होगी, ये जो मंडे आ रहा है, और मंडे को डेली मैं क्लास लिया करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर ठीक 8 बजे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर लिया करो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सीबीएसई सीरीज में आपको प्रॉपर सीबीएसई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे, और यूट्यूब पर ये क्लास फ्री चलेगी। बहुत से बच्चे पता है क्या होते हैं, उनको अपने सिलेबस का ही नहीं पता, ठीक है, कि कोई क्या पढ़ा रहा है क्या पढ़ रहा है, बस कुछ नहीं भेड़ चाल की तरह चल देते हैं, वो ये पढ़ रहा है वो ये पढ़ा रहा है, हम भी ये पढ़ेंगे। भाई तुम्हारा सिलेबस तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर है, पहली चीज सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद फिर आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आगे जो खुद ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दे रखे। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको पता लगेगा यार ये तो बहुत सारे चैप्टर है जो सिलेबस में दे ही नहीं रखे। तो फिर आपको एक जेन्युइन सिलेबस पता चलता है कि भाई इस एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। वरना कोई एक अच्छा सा टीचर पकड़ लो, मतलब मान लीजिए मुझे पकड़ सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि सब्जेक्ट के अंदर आपको ये पढ़ना है, ये चैप्टर होते हैं, इन चैप्टर में ये आता है, यहां तक चीजें छोड़नी है, वो सीटेट में नहीं आती।
तो ये प्रॉपर सिलेबस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता, एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो क्या खाक तैयारी करोगे फिर, ठीक है। तो सिलेबस पैटर्न पता होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत ले लेना, एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको बताता हूं। अब देखिए न्यू पैटर्न अगर मान लीजिए कुछ आएगा तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। हालांकि न्यू पैटर्न के अंदर इन्होंने क्या काम कर दिया, एक तो असर्शन और रीजन वाले सवाल ज्यादा पूछने स्टार्ट कर दिए, और खासकर जब से पूछना स्टार्ट करे, जब से पेपर आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हुए थे, और इनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी, कथन और कारण वाले, असर्शन और रीजन वाले जो सवाल है। तो पहला चेंज तो ये कर दिया, इनको वही बच्चा कर पाएगा जो यहां पर रटेगा नहीं, जो बच्चा रोट लर्निंग नहीं करेगा, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, यानी कि अपनी समझ बढ़ाएगा। ये वाली बात आप लोग यहां पर समझ गए। उसके अलावा आप लोग यहां पर देखोगे जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, जो भाषा एग्जामिनर पूछता है, उसको इस प्रकार से पूछेगा आपका दिमाग घुमा देगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वेश्चन आपको लगेगा मॉडरेटर कर जाओगे, और 5 में आपका दिमाग ऐसे घुमाएगा यार, मतलब पता तो है, पढ़ भी रखा है, लेकिन ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, तो उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, ठीक है। तो लैंग्वेज अच्छी खासी पूछने लग गया है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका इतना घुमा के पूछता है ना, जिस बच्चे ने चीजों को समझा है, रट्टे नहीं लगाए, वो आराम से कर जाएगा इसको यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नए पैटर्न की, ऐसा कोई नया बदलाव नहीं हुआ है, सर से रीजन वाले क्वेश्चन दे दिए और क्वेश्चन को बहुत घुमावदार यानी कि अच्छी खासी लैंग्वेज में पूछ रहा है एग्जामिनर, ये एक यहाँ पर बदलाव है, ठीक है। दूसरा बच्चा गलती क्या करता है, दुनिया भर की ग्रामर पढ़ लेता है, ठीक है। आपके सीटेट के एग्जाम में भाई ग्रामर नहीं आती है, जो अभी तक का इसका पैटर्न है, ग्रामर नहीं आती। आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है, मान लीजिए आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले लो, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज में एक एक लैंग्वेज आपकी 30-30 नंबर की आती है। तो 30 नंबर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई लैंग्वेज ले ली, हिंदी ले ली, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी ले ली, 30 में से 15 नंबर में तो आपका पैराग्राफ आ जाता है, यानी कि गद्यांश और काव्यांश, एक गद्य पूछ लेगा, एक पद पूछ लेगा, और उन्हीं गद्य और पद के अंदर आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चन डाल देता है, बस इतना ही बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, ये बेसिक ग्रामर आप लोग पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए मैंने भी वीडियो डाल रखी है, जाके देख लेना। और बाकी के 15 नंबर में आपको पूछी जाती है पैडागोजी, और पैडागोजी को पूछने का तरीका कितना बढ़िया पूछने लग गया आपका सीबीएसई, ये वाकई में मतलब उसको कहना पड़ेगा। और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है पिछले कई सीजन से, लैंग्वेज पैडागोजी, खासकर हिंदी पैडागोजी, देखो बच्चों को इतनी हार्ड लगती है, लेकिन जब वो मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उनको चीजें पढ़ाता हूँ, डिटेल में चीजें पढ़ाता हूँ, उनके हिंदी पैडागोजी में भी पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं, और वाकई में बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, क्योंकि ऐसा लगता है ना, हाँ कुछ नई चीज आई है, कुछ टफ चीज आई है, ठीक है। तो आपको पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी होती, आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर यहां पर पढ़नी होती है, जो आपके गद और पद में आपको यहां पर पूछी जाती है। टाइम मैनेजमेंट बच्चा यहां पर गलती कर देता है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नॉलेज यहां पर रखते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से 130 प्लस नहीं ला पाते, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर को पास भी नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता उनका। अब देखिए पेपर आपका ऑफलाइन है, ओएमआर सीट के ऊपर आपका पेपर होना है, तो भाई मार्केट से जाकर लेकर आ जाओ, ये तो बहुत सस्ती होती है, और हफ्ते में कम से कम एक सेट लगा लिया करो। मान लीजिए आप मेरे पास मेरे वाली बुक है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास है, मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, एक सेट लगा लिया करो ओएमआर सीट के ऊपर, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा, एक एग्जाम का थोड़ा प्रेशर भी आप झेलना यहां पर सीख जाओगे। उसके साथ में जो मेरी वाली एप्लीकेशन है ना, जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फ्री में मैं मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करता हूं, शायद आप लोगों को पता होगा, हर संडे वो मॉक टेस्ट आता है, तो फ्री में मैं वो मॉक टेस्ट भी आपके लिए यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपने फोन में सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना,